मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे का आज मुंबई में आंदोलन, जहां मानखुर्द चौकी से शुरू होकर आजाद मैदान तक ये मार्च पहुंचेगा। आजाद मैदान में अनशन करेंगे मनोज जरांगे। आजाद मैदान में सिर्फ 5000 लोगों के जुटने की ही इजाजत है। और मराठा आरक्षण आंदोलन पर सीएम फडणवीस का बयान, सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है। सरकार ने 10% आरक्षण अलग से दिया है। तो फिलहाल सीएम फडणवीस जिनका ये बयान इस आंदोलन को लेकर, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सामने आया है और कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने 10% आरक्षण अलग से दिया है। ऐसे में फिर से इस मार्च की शुरुआत क्यों? और इस वक्त की सीधी तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश सिंह आजाद मैदान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही इसी आजाद मैदान में ही मुंबई से मार्च पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी संदीप सिंह। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सीएम फडणवीस की तरफ से इस पर क्या कहा गया, सुनिए। देखिए, हमारा बहुत सीधा और साफ कहना है, लोकतंत्र में सभी को अपने अपने व्यूज रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है। कोई भी आंदोलन जब तक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, हमको उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। हर लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हम लोग लोकतांत्रिक बर्ताव ही करेंगे और चर्चा के माध्यम से ही प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि ये आंदोलनकारी जो जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां है, मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता आजाद मैदान से हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, डिटेल में बताएं और साथ ही तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर सीएम की तरफ से कही गई बात के बावजूद, 10% अलग से आरक्षण मिलने के बावजूद एक बार फिर से इसकी शुरुआत क्यों? देखिए सुरभि, 10% आरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने जरूर जारी किया है। 10 साल से इनका आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि ओबीसी का जो कोटा है उसमें से हमें आरक्षण मिले, हमारे पूरे परिवार को आरक्षण मिले, एक व्यक्ति को आरक्षण न मिले और हम पर जितने भी केसेस हैं वो पीछे लिए जाए। इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों से यहाँ आजाद मैदान पर लोग जम रहे हैं और इतनी बड़ी इनकी संख्या है। मैं आपको बताऊं कि कई सड़कों को, कई मार्गों को बंद करना पड़ा है और इस तरह से बंद करना पड़ा है कि एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा का यहाँ पर बड़ा जयघोष हो रहा है। सभी भव्य नारंगी रंग में यहाँ पर आए हैं। कोई भीड़ से आया है, कोई लातूर से आया है, कोई परभणी से आया है, कोई संभाजीनगर से आया है। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए हैं? हम नांदेड़ से आए हैं, हम नांदेड़ से आए, लातूर से आए। हमारे सब जो भाई लोग आए, कोई नांदेड़ से आए, कोई लातूर से आए, कोई नासिक से आए। आपकी डिमांड पूरी की है 10% की, तो आज आपका आंदोलन क्यों हो रहा है? नहीं, ये 10% हमारे जो मनोज जरांगे पाटिल है वो मान्य नहीं है हमारे को। जो हमारे जो योद्धा मनोज जरांगे पाटिल मराठा योद्धा है, उन्होंने जो बोलते वही हमारे को आरक्षण चाहिए और वही जरूरी, वही मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलता, जब तक हम लातूर से आए, मराठवाड़ा से, जब तक हमारे को आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ने वाले। लेकिन खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ पे? यहाँ जहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी वहाँ रहेंगे। एक महीने का राशन लाए, हमारे गाड़ी में आटा है, गेहूं का आटा है, ज्वारी का आटा है, हमारे पास सब। एक महीने का राशन लाया। जब तक वो आरक्षण नहीं देते तब तक हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। हम इधर से जब मनोज जरांगे पाटिल नहीं बोलते, जब तक हटेंगे नहीं। हम अंतरवाली सराठी जालना जिले से 550 किलोमीटर। हाँ, 550 किलोमीटर है हमारा गांव यहाँ से। अभी यहाँ साउथ मुंबई में कितने लोग आ चुके हैं और आप पे अभी और बड़ा जो और बहुत लोग है, 2-3 कोटी आए हैं और आधे लोग यहाँ पर आए हैं, आधे से ज्यादा वो आ रहे हैं हमारे लोग। हमारा लीड है। हम परली वजना भीड़ से आए हूँ। कुंभी आरक्षण चाहिए हमारे को, हम कुंभी चाहिए। पहले से हमारे पीढ़ी से हम अजोबा पंजोबा उनके पुरोध से हम कुंभी है, खेती करके आए हैं। हमारा पूरा
पूर्वज से है तो पूरे खेती करने वाले हैं। खेती का मतलब कुंभी होता है, कुंभी है, हम कुंभी है। एक मिनट, बात सुनिए। अभी ये 123 गांव का मसला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का मसला है, ये मराठों का मसला है। जब तक मनोज जरंगे पाटिल बोलेंगे नहीं, तब तक यहाँ से एक भी मराठा बाहर नहीं जाने वाला। हमको जब तक पूरा हमारा जो मांगी है पूरे करने वाले सरकार जब तक पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम अभी ये मैदान पर सिर्फ 5000 लोगों को रुकने की व्यवस्था है की गई है, वहां पर अनुमति दी गई है। उसके बाद जो हजारों लोग आ रहे हैं, देखिए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार की प्रॉब्लम है। जब से 4 महीना हो गया, जरंगे पाटिल ने बोला था कि हम बम्बई आने वाले हैं, तब सरकार ने क्यों हमारे मांगे पूरी नहीं की? में बम्बई आने का क्या मतलब? वैसा कुछ हमारा भी गणपति है, हम भी हिंदू है ना। जब बोलती है आजाद मैदान को अभी कल परसों नया कानून बनाया, जयप्रकाश, रोकना चाहूंगी अब आपको सीधे वहां मौजूद लोगों से इस बारे में। इसी शक्ति प्रदर्शन के बीच हमारे सहयोगी लगातार आरक्षण की मांग के बीच जो लोग यहाँ जुट रहे हैं उनसे बात कर रहे थे।